मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। नगर पालिका वार्ड क्रमांक 1 के निर्दलीय उम्मीदवार इमरान भूरे खां मेव सदर का जनसंपर्क किया जा रहा है। वार्ड के रहवासियों ने इमरान भूरे खां मेव का फूल माला से स्वागत किया और पटाखे फोड़े रहवासियों ने। आप देख रहे हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश। ब्यूरो मंसूर मोहम्मद शाह के साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट।
प्रचार वगैरह जो किया जा रहा था, कौन से वार्ड में प्रचार किया और किस वार्ड से उम्मीदवार जो अपना लड़ रहा है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह का शुक्र एहसान है, हमारे वार्ड नंबर 1 से 20 साल से कांग्रेस जीतती आ रही है, लेकिन जहां मुस्लिम बहुमूल्य है वहां पर जब विकास की बात आती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टी हम उनको जीतने के बाद में जब उनके पास जाते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि भाई आपकी कॉलोनी अवैध है। देखा जाता है कि पास में जो कॉलोनी है, ऐसे तो यहाँ सैकड़ों कॉलोनी अवैध हैं, सभी का विकास हो रहा है, सभी के रोड नालियाँ नल लाइट सभी सुविधा हो रही है, लेकिन जहाँ मुस्लिम एरिया है वहाँ पे 20 साल में कांग्रेस ने लगातार जीतने के बाद भी आज नहार सैयद वार्ड नंबर 1 वे के वे कच्चे रोड हैं, नालियाँ रोड पे बह रही हैं, कहीं विकास नहीं व कहीं लाइट का उजाला नहीं है, अंधेरे में जी रहे हैं, कहीं कचरे का ढेर है। इसलिए मैंने आपके ये सोचा कि भाई आज आपके दोनों ही पार्टी का विरोध किया जाए। दोनों ही पार्टी के विरोध होके हमने निर्दलीय मेरे बेटे को खड़ा करा पार्षद के रूप में। इंशाअल्लाह मैं वादा कर रहा हूँ कि अगर मेरे बेटे को सभी की दुआओं से नवाजा गया, सभी के आशीर्वाद से नवाजा गया, तो इंशाअल्लाह जो भी कमी है यहाँ पे, चाहे नाली हो, चाहे रोड हो, चाहे बत्ती हो, चाहे दीगर मतलब जो भी शासन की योजनाएं हैं, जिसमें 2.5 लाख रुपए हैं, जिसमें बहुत सारी योजनाएं धंधे के लिए, वो सारी योजना का लाभ मुस्लिम समाज को दिलाया जाएगा। और उसके बाद भी अगर कोई हिंदू भाई हमारा भी समर्थन करता है और हमें वोट देता है, और हम अल्लाह के करम से, अल्लाह की आप सभी की दुआओं से अगर हम कामयाब होते हैं तो हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, सभी का विकास करेंगे। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम का करेंगे, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका विकास करेंगे। चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो, मेरे घर पे आएगा आधी रात को कि ये समस्या है, तो इंशाअल्लाह मेरा बेटा और मैं बुरे खामे हूँ हमेशा तक पर तैयार रहूँगा, चाहे किसी भी समस्या क्यों ना हो। इंशाअल्लाह आप सबसे मेरी दुआ है, वार्ड नंबर वासियों से, 1 नंबर वासियों से, इंदिरा नगर वासियों से, हिंदू भाइयों से, कि मेरे बेटे को समर्थन दें और मेरे बेटे को विजय बनाएं। मेरा बेटा निर्दलीय खड़ा हुआ है, हमारा चिन्ह है केक, 4 नंबर का हमारा बटन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको कामयाब करें और आपकी परेशानी हमारी परेशानी है, इंशाल्लाह सारी परेशानियां दूर होगी। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे झोपड़पट्टी हुई और नारसी दरगाह हुई, स्वास्थ्य केंद्र को लेकर कहाँ बहुत लंबी दूरी पर जाना पड़ता है हमें, नगर पालिका परिषद में हमें काफ़ी लंबी दूरी पर जाना पड़ता है। ऐसे अनेक मामले जो सिटी में जाना पड़ता है, जहाँ कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि जो गरीब परिवार के लोगों को उनका अनदेखी किया जाता है, जहाँ 150 रुपये के उनका खर्चा करके जाते हैं, रिक्शाओं में जाते हैं या ऑटो रिक्शा वगैरह करते हैं। तो क्या ऐसी सुविधा जो नगर पालिका से संबंधित क्या ऑफिस वगैरह खोल के वो सारी सुविधा के जहाँ आवेदन या लेखा जोखा जो करेंगे, तो आप इस चीज़ को करेंगे यहाँ पर? अच्छा, आपका सवाल अच्छा है, मैं आपका सवाल का समर्थन करता हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मुझसे। वास्तविक बात है कि हमारी बहू बेटी जहाँ भी जाती है बेचारी वो भटकती रहती है। इंशाअल्लाह आपने जो बात कही है वो मैं बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन बात कही है आपने। वो सारी परेशानियाँ, चाहे कोपिन की हो, चाहे किसी भी योजना के कागज़ की हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे परिचय पत्र हो, सभी एक जगह ऑफिस खोला जाएगा और सारी सुविधा यहीं पे दी जाएगी वार्ड नंबर 1 में, ताकि हमारी बहन बेटी हमारे भाई कहीं ना बनना पड़े, उन सबको यही सुविधा मिल सके। दूसरी मैं बात एक और ये कहना चाहता था कि आपके जो स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर जो चर्चा है हमारी, शासकीय जिला हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, काफ़ी लंबी लाइनें मिलती हैं, बहन बेटे वगैरह काफ़ी लंबी लाइनें चौड़ों में खड़े होते हैं, कभी नंबर आने में 2-2 घंटे 3-3 घंटे परेशान होते हैं, काम धंधे करने वाले गरीब परिवार के सारे लोग लगते हैं। क्या मोहल्ला क्लिनिक के यहाँ पे कोई सुविधा या व्यवस्था की जाएगी? इंशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, वो भी दूर परेशानी दूर हो जाएगी। और अगर हम दोनों हमें विजय किया गया और हमें वोट दिया और हमारा बेटा जीता, जो आप जो बात बता रहे हैं वो सारी सुविधा भूरेखा में
इसी वार्ड नंबर 1 में देगा, ये मेरा वादा है इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल और है मेरा, ये है कि नारसी दरगाह पे जो कौमी एकता का जो मेला वगैरह जो लगाया जाता है, नारसी दरगाह पे जो तालाब वगैरह, तो वहाँ की जो सुंदरता वगैरह में बहुत कुछ कमियां हैं। मैंने यहाँ देखा कि बहुत कुछ कमियां को जब भी कभी परिषद से या कभी जनप्रतिनिधियों से जो मांग की जाती है, कहीं ना कहीं अनदेखा किया जाता है। अन्य जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि ही करोड़ों रुपए या लाखों रुपए के विकास होते हैं। तो क्या आप अगर नगर पालिका परिषद में अगर जीत कर जाते हैं तो सबसे पहले नारसी दरगाह तालाब की क्या व्यवस्था और क्या सूझ लेंगे? जैसा हर दफे कांग्रेस 14 और 1 से जीतती आई है, 2 से भी जीतती आई है। नहार सैयद परिसर का मामला ऐसा है कि एक हिस्सा बाबा साहब का दरबार का हिस्सा 1 में आता है, तालाब का हिस्सा 2 में आता है, महिला ग्राउंड का हिस्सा 14 में आता है। अब 3 भाग में बटा हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह ये भी कमी पूरी की जाएगी। सौंदर्यकरण का जो पैसा यहाँ मंजूर हुआ है वो यहाँ लगाया जाएगा और पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। आने वाले को हर तरह से ऐसा सुंदर बना दिया जाएगा कि हर आदमी, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, सभी धर्म के लोग यहाँ के बाबा साहब के दरबार में आनंद लेंगे और तालाब क्या जो भी गंदगी है वो सब दूर की जाएगी। यह हमारा बुरे खामियों का वादा है। क्या नाम है सर आपका? इमरान खान मेव, कौन से वार्ड से लड़ रहे हैं? वार्ड नंबर 1 से खड़ा हूँ। क्या कुछ उम्मीद वार्ड वासियों की है जो आपके साथ, और क्या उन लोगों से जो चर्चा हो रही है जो आज जनसंपर्क किया गया था? इसलिए किया गया था क्योंकि हमारे क्षेत्र में 20 साल से कांग्रेस और बीजेपी साथ में है। आज तक कोई विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई सुविधा दी गई उन लोगों को। आज हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू बहनें हैं, सब कुछ बेदर्द भटकती रहती है इधर से इधर। ना तो उनको किसी चीज़ की सुविधा दी जाती है, ना किसी चीज़ के लिए उनका सुना जाता है, ना तक आज तक उनकी कोई परेशानियां दूर करी गई है। आज भी हम मोहल्ले में गए हैं, हमें सब परेशानियां मालूम पड़ी वहाँ पे। ना तो किसी के यहाँ तो लाइट है, ना बराबर थब्बे वो हो रहे हैं, कई पोल बंद पड़े हैं, कई पोल चालू है। बहुत सी समस्या उन्होंने हमें बताई है। इसलिए अगर हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई हमारा साथ देते हैं तो जो उम्मीदें उन्होंने हमसे लगाई है वो उम्मीदों पे हम खरा उतरेंगे और उन्हों को जो भी सुविधा चाहिए उस सुविधा को हम पूरा करें।